इस पंचरत्न योजना के जरिए हम कर्नाटका में 5 प्रोग्रामों को नाफिज करना चाहते हैं। नंबर 1 है फ्री एजुकेशन। हम कर्नाटका के हर बच्चे को LKG से 12वीं क्लास तक मुफ्त में एजुकेशन देना चाहते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हम गवर्नमेंट स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं। नंबर 2, फ्री इलाज। हम कर्नाटका की हर ग्राम पंचायत में तमाम सहूलियत के साथ एक हाईटेक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। रियासत में हर BPL कार्ड वालों को हर बीमारी का फ्री में इलाज दिया जाएगा, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी, कैंसर या शुगर हो। हमारी गवर्नमेंट हर बीमारी का फ्री में इलाज कराएगी। नंबर 3, किसान की मदद। किसानों को कर्जों में डूबने से बचाने के लिए हर किस्म की मदद की जाएगी। हम उन्हें बेहतर फसल का सिस्टम और बेहतर मुनाफे का सिस्टम फराहम कराएंगे। नंबर 4, नौजवानों और औरतों को नौकरी। नौजवानों और लड़कियों को रोजगार दिलाने के लिए हर किस्म की मदद की जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी। और नंबर 5, सबके लिए घर। गवर्नमेंट की तरफ से हर बेघर खानदान के लिए फ्री में घर। ये 5 प्रोग्राम आपके और आपके घरों की मुस्तकबिल को मजबूत बनाएंगे। इस बार जनता दल सेक्युलर पार्टी को एक मौका दीजिए और हमें चुन के लाइए। मैं वादा करता हूं कि कर्नाटका को एक मॉडल स्टेट बनाऊंगा। ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ वैसे तो कन्नड़ टीचर जो है आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा मारूफ रही है। आपकी शख्सियत ऐसी है कि हमगी शख्सियत के हामिल हैं आप। यानी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं और उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए उनकी नफ्सियात से काम लेकर उनको किस तरह पढ़ने में दिलचस्पी जो है पैदा करना चाहिए, वो हुनर आप में बदरजे अतम पाया जाता है। आपकी मकबूलियत बहुत दूर दूर अजला तक पाई जाती है। आपके कई समझिए कि तालीमी मुजाहरे जो है मुख्तलिफ स्कूलों में रखे गए। आपको जो है आपकी मुख्तलिफ फील्ड में जो कोशिशें रही हैं उसमें ख़ास तौर पे सेंसस में आपको प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है। स्टेडियम में जो है आपकी इज़्ज़त अफजाई की गई थी। आपने साइन लैंग्वेज के नाम से एक तरीक़े तदरीस को जो है ईजाद किया। आप जब चलते हैं तो हुरूफ बनते हैं, आप जब इशारे करते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। एक स्कूल में ऐसे ही मुजाहरा आपने रखा था जिसकी सदारत पापलटी MLA कर रहे थे। तो बच्चों को तैयार किया गया था कि भाई मुश्किल तरीन लफ्ज़ आप, तो डिक्शनरी जो है दी गई पापलटी को। तो उसने राष्ट्रवाक्यता के जो है मुश्किल तरीन लफ्ज़ जो है दिया। आप जो है बच्चे उधर ठहरे हुए हैं, आपने अपने हाथों पैरों वो जो वतक्षर बनने की जो अलामत हैं वो पेश करते गए। बच्चा जो है उसी निशान को जो है हुरूफ में तब्दील करने लगा। तो देखते देखते वो लफ्ज़ जो पापलटी लिखाया था वो बन गया। वो इस कदर मुतासिर हुआ होगा।
कि एक उर्दू मीडियम स्कूल में कन्नड़ पर इस तरह का एक जो है महारत रखने वाला टीचर है, तो हमारे कन्नड़ा मदारिस के लोग जो है क्या कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ तजुर्बात को जो है उन्होंने इस किताब में जमा किया है। इसकी कीमत 149 रुपये है, लेकिन ये आप रियायती कीमत स्कूल में सिर्फ 60 रुपये में दे रहे हैं। और पहला एडिशन 5000 निकला था, जिसमें अब तक 4700 ख़त्म हो गए। मुख्तलिफ स्कूल वालों ने जो है बड़ी तादाद में इसको जो है ऑर्डर किया है। अब ये दूसरे एडिशन की तैयारी जो है कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आप में बेइंतहा सलाहियत दी है, और जो शोहरत का म्यार हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है। अब मेरी ये गुजारिश है कि आपने बच्चों को तो बहुत फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिशें की, लेकिन अब आपकी सलाहियतें दीन के लिए, दीन की इशाअत के लिए, दीन के गलबे के लिए, दीन की दावत के लिए, ये जो सलाहियतें आपके अंदर अल्लाह ताला ने दिया है, ये जो है आप अपने इन सलाहियतों को बिरादरान वतन जो दीन के प्यासे हैं वो मुंतज़िर हैं कि कोई आके हमको ऐसा तरीके से इस्लाम समझाए जिसको हम समझकर जो है कबूल कर सकें। तो ये खूबी आप में अल्लाह ताला ने बेहतरीन दी है। मैं मौसूफ से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल करे, और फिर जो सलाहियतें आप में अल्लाह ने दी हैं वो दीन इस्लाम की तौसी और यहाँ गैरों के आगे इस्लाम को जो है पहुँचाने का एक ज़रिया भी बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे और आपकी इस खिदमत को कबूलियत बख्शे, और फिर जो है इस किताब को मकबूल आम बनाए। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो 10th के रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे कन्नड़ में फेल हो रहे हैं। कन्नड़ सब्जेक्ट की वजह से बच्चों का रिज़ल्ट, इज्तिमाई रिज़ल्ट डाउन हो रहा। तो वालिदैन अगर इस किताब के ज़रिए से बच्चों की तरबियत करेंगे उस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, तो 10th के रिज़ल्ट को भी जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारी कोशिश भी ये है कि हम स्कूलों को विज़िट करके कन्नड़ टीचर को आमादा करें कि इसके गाइडलाइंस को फॉलो करके आप जो है अपने बच्चों को एक इम्प्रूवमेंट की तरफ लाएं, ताकि वो कन्नड़ सब्जेक्ट में भी जो है दीगर सब्जेक्ट की तरह अबूर जो है कन्नड़ में भी हासिल कर सके। मैं मुबारकबाद देता हूँ बहुत सबको कि अल्लाह ताला ने आपसे बहुत बड़ा काम लिया है। उससे भी बड़ा काम यह है कि आप दीन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान जैसे को आया था। मेरे पहले सदर शमीम साहब, और जब मैं रिटायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लतीफ़ साहब के साथ गुजारा, लास्ट में आखिरी में हमारे मेरे सदर सलीम साहब थे। वो एक कमी दिख रही मेरे को, अगर वो एक अगर उन्होंने होते तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत वाला समझता था। और ये जो मेरा लिखने का मकसद जो था, हमारे दोस्त बहुत मेरे को ये करें कि साहब आप खाली स्कूल को पढ़ाएं, वो क्या पढ़ाए, क्या खाली आप नुमाइश करें चले गए, वो देखे चले गए। बात जने तो वो मंगा के सिरवार में मंगा के वो 4 लोग को रखकर उसकी नकल करे, उसकी सिरवार में शारदा स्कूल कुछ है, वो 3-4 स्कूल वाले बुला के उसकी नकल करके वो पढ़ा रहे हैं। तो आप ये किताब क्यों नहीं लिख रहे हो? अच्छी बात है, मैं लिखूंगा बोल के अपरूपद कन्नड़ में शो बोल के वो किताब रिलीज हुई। उसके बाद मैं अंतिम लिखना शुरू करा। तो ईरणा बेंगाली मेरा दोस्त, ईरणा बेंगाली क्या बोला, साहब पहले आप लिखिए, मैं नको लिखने वाले को नको नहीं बोलता, लिखने के बाद में कंप्लीट करो, उसके बाद में मैं आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है भाई। लिखने के बाद में ले गया मैं, सिर्फ चलो सब गाड़ी पे पूरे रायचूर में फिरेंगे कि नए नए तरीके के जो अंकलिप आए हैं वो अंकलिप को मेरे को खरीद कर दो। कई को बोले नहीं आप दो खरीद के, अच्छी बात है, उनका खरीद के दिया। 15-17 अंकलिप मिलने के बाद में उसके बाद में मैं लिखे सो अंकलिप दिया। साहब मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं पूरी अंकलिप देखता हूँ और आप लिखे सो देखता हूँ। अगर
आप लिखे सो अंकलिप अगर इससे हटको है, आसान है, कुछ इसमें है, तो जब हमें कहीं जाकर है इसको ये करेंगे। नहीं तो 17 है 18 को सब काउंट में रखो, ये 17 है नहीं, उसमें नंबर 1 ये होना है हमारे को। मैं बोला ठीक है, अच्छी, इससे अच्छी और क्या हो सकती है, मैं भी पैसे क्यों डालूँ। तो उन्हें ये करा, तो मैं बन्नी कन्नड़ कलियोड़ा बोल के मैं एक बोर्ड बनाया था, मेरा नाम वही था कन्नड़ा में, बन्नी कन्नड़ कलियोड़ा। वो बशीर की तस्वीर रख के उतारा था, वो बन्नी कन्नड़ आओ कन्नड़ा सीखें बोल। तो उसका कहाँ से आया था बोल, तो आओ उर्दू सीखें बोल के याद था, मैं उसके इसमें आओ कन्नड़ा सीखें बोल कर रखा। तो उन्हें क्या बोला, नहीं कली कन्नड़ा। उसके बाद में से ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ अंकलिप है, ये नई टेक्निक, नई मॉडल की नए तरीके से लिखी गई है ये बोल के उन्हें नाम दिया नीचे कली कन्नड़ा। और हमारे वीर हनुमान साहब जो है उसे कली कन्नड़ा इड सर, कली कन्नड़ा ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ सर, अच्छी बात है बोले कली कन्नड़ा रखा। उसके बाद में से और क्या हुआ था, इसको इतने आसानी से आसान तरीके से गैस हो जाए। अगर 1 से 2 बार पढ़े आप पढ़े तो इतना आसान है, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ देखो सर। और मैं परसों सिन्नूर, गंगावती, कोप्पल गया, जाकर वहाँ कैसा पढ़ाना, इसको कैसा यूज़ करना आपको बताया मैंने तरीका। बिल्कुल उन्होंने कन्नड़ा टीचर उसको देखने के बाद में बहुत आसान तरीका सर, अभी तक ऐसी किताब नहीं है बोले वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। शायद मैं नए मदरसे में आए सोचते मैं लिखा हूँ, और नहीं तो मैं साइंस टीचर में मैथमेटिक्स में रहा। वो अल्लाह का बहुत बड़ा, बहुत आसान है। अब 5000 प्रिंट कराया था, 5000 प्रिंट कराया तो हमारे रामण्ण हवड़े साहब इसमें दिबाचा बोलकर लिखे हैं सब। कायदे को कौन तो दिबाचा लिखा सब, रामण्ण हवड़े दिबाचा लिखकर ये बहुत बड़ा कदम उठा कर रखे हैं और एक अलग तरीके से लिखे हैं। उन्होंने क्या थे रामण्ण हवड़े साहब, वो जो गवर्नमेंट के किताब प्रिंट होते हैं उसके अध्यक्ष तो सर क्या सर चेयरमैन, उसके चेयरमैन थे सब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के। इसमें है देखिए वो चेयरमैन, उनके हमारे दोस्त क्या करे, वैसा नहीं लिखना साहब, प्रिंट वैसा नहीं कराना, आप उनके पास लेकर जाओ, ये दो देखे ऐसा अंकलिप है तो साहब तुम्हारे क्या ख्याल है, लिखते क्या नहीं लिखते आपकी मर्जी। उन्होंने बहुत खुश हुए और उसको थोड़ा कम भी करे होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रिंटिंग, बहुत रेट बढ़ता नहीं लेते लोग, ऐसा होता बोले 1000 कराओ बोले साहब। मैं बोला वो मेरे को मालूम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे को कि ये हाथे हाथ इंशाल्लाह देंगे बोलने का। और एक मैं है नियत कैसा जाता था, मैं स्कूल को 6 बच्चे बोल जाता था, ये बिकती ये मेरे फायदे के लिए नहीं बनाए सही, ये ज़्यादा किताबें बोल को 5000 बनाए हमने। उन्होंने हाथ जला लेते जो मैं बोले रंदे साहब रंदे बोले, तो 4700 चले गए। और हमारे जावेद साहब 400 बोले थे, उनके लिए 400 रखा हूँ, अभी 200-300 बच गए। और नेक्स्ट भी दूसरा प्रिंट भी होगा। और ये क्या है, ये मैं नए मदरसे के और सब टीचर्स को, मेरे जो भी मेरे साथी थे और मेरे जो मेरे को गाइड करने में, मेरे को हिम्मत देने में, मेरे को आगे बढ़ने में जो मेरे लिए बहुत लतीफ़ साहब, शमीम साहब हमारे जो भी मेरे को साथ दिए हैं, मैं उनको बहुत याद करता हूँ। क्योंकि ट्रेनिंग में मैं मैथमेटिक्स टीचर, साइंस टीचर में अगर अल्लाह चाहता मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था, मैं कन्नड़ा मीडियम में, मैं अगर गवर्नमेंट में जाता तो मैथमेटिक्स साइंस सीख लेता था मैं। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यहाँ आया, मैं कन्नड़ा लिया, वो लेकर यहाँ आया, मैं कन्नड़ा लिया, वो लेकर ज़मीर अहमद साहब को पढ़ाया। उसके बाद 5 उम्रे रमज़ान के, और इससे ज़्यादा और मेरे लिए क्या होना बोले। सबसे बड़ी चीज़ तो अल्लाह ताला मेरे को सेहत दिया है। मेरी एक ख्वाहिश है कि बच्चा कन्नड़ा सीखे, आज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ दीन की इल्म के साथ ये भी होना ज़रूरी है। और एक बात मैं अब क्या करूँ साहब, सुबह में दोस्त मेरे को ये भेजते शुभोदय, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, एक हदीस भी सलाम भेज रहा हूँ।
और अच्छी अच्छी बातें जो उनके इसमें भी रहते हैं, तो ये भी मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा से कि मैं यहाँ पर कम से कम इतवार को आऊँ, मैं इज्तिमा में शामिल होने की मैं कोशिश करूँगा। ये सैयद मोहम्मदुद्दीन साहब हैं, पीरजादे इनका ख़ानदानी नाम है। मेरा ससुराल कोप्पल है, तो उस एतबार से भी आपसे ताल्लुक़ात रहे। आपसे पहले आपके वालिद साहब से ताल्लुक़ात थे। आपके वालिद साहब भी टीचर थे और सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी भी कला बहुत अच्छी थी। सुना जब मेरे खुसर मौलवी मुस्तफ़ा हुसैन साहब जो कोप्पल के मशहूर एडवोकेट थे, वो पहले उर्दू में करते थे जब हैदराबाद स्टेट थी। फिर जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ तो वो जो है अंग्रेज़ी में वकालत करते थे। कर्नाटक बन गया तो ज़रूरत पड़ी कि कन्नड़ा में जो है कन्नड़ा में भी वकालत करें, इसलिए कि बहुत सारे मुवक्किलीन आते थे। चुनाचे आपके वालिद साहब के पास उन्होंने कन्नड़ा सीखी। कई बरस सीखने के बाद कन्नड़ में जो है वकालत करने लगे। इस एतबार से बहुत साहब से जो है बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, बल्कि बड़ी हद तक मेरे ख़ानदान से भी आपका बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। बहरहाल मुझे खुशी है कि जब मैं हेडमास्टर था नए मदरसे में, तो मेरे ही हाथ पर आपका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो इस लिहाज से भी जो है हम लोग आपसे बहुत करीबी तौर पर वाकिफ़ थे। आप आने के बाद जो है आप ज़िम्मे कन्नड़ सिखाना जो है तय किया गया। चुनाचे तीसरी जमात से 7वीं जमात तक आप कन्नड़ पढ़ाया करते थे, इसलिए कि हम प्राइमरी स्कूल में थे उस वक्त। अब तो आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप पीयूसी और कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। बहरहाल आपकी किताब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मालूम हो रही है। मैं खुद भी देखूँगा और हमारे घर के बच्चों को भी जो है इसके ज़रिए से सीखने की कोशिश कराऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खिदमत को कबूल फरमाए और आपकी जो बाकी सलाहियतें हैं वो दीन की खिदमत के लिए लगाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।